Question is like this. Two identical helium-filled balloons A and B are fastened to a weight of 5 grams by threads floating in equilibrium as shown in figure. Calculate charge on each balloon. तो यहाँ पे ऐसा डायग्राम दिया गया है. डायग्राम इज लाइक दिस. This is the first balloon. This is the second balloon, and they have charge Q and Q. Similar charge is there, and therefore there will be repulsion between them. Okay. Separation between two balloons is given as 0.6 centimeter. And यहाँ पे एक weight suspend किया है from the two balloons like this. A weight is suspended from the two balloons like this, and the weight is of 5 grams only, and length of two threads are given as 1 meter and 1 meter. So question is that calculate charge on each balloon. Okay, each balloon पे हमें क्या करना है, चार्ज निकालना है. अभी यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं? So this system is completely in equilibrium. मतलब ये जो सिस्टम है ऊपर भी नहीं जा रहा है और नीचे भी नहीं आ रहा है. Okay, so upward force must be equal to क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड फोर्स होना चाहिए. अभी यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम? अभी इस बलून का हमने फ्री बॉडी डायग्राम अगर निकाला, बलून का फ्री बॉडी डायग्राम, तो बलून पर इस डायरेक्शन में क्या रहेगा, टेंशन टी रहेगा. ठीक है. इस डायरेक्शन में क्या रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू बलून्स रहेगा. एंड अपवर्ड डायरेक्शन में क्या रहेगा, अपथ्रस्ट रहेगा. अपथ्रस्ट मतलब हाइड्रोजन या फिर हीलियम बलून जब हम एयर में रखते हैं तब उस पर क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स होता है, उसको बोलते हैं अपथ्रस्ट. उसको एफ यू बोलता हूं, अपथ्रस्ट. अभी ये बलून कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में है, मतलब इस सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए. अभी यहाँ पे अपथ्रस्ट कितना होना चाहिए ये हम निकाल सकते हैं. लेट्स ड्रॉ द डायग्राम वंस अगेन. फिर से डायग्राम ड्रॉ करते हैं. कोई भी एक, सपोज हमने यहाँ पे बलून ले लिया, उसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे. तो इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, इन दिस डायरेक्शन देयर विल बी टेंशन इन द स्ट्रिंग, दैट इज टी बोलेंगे. ओके. उसके बाद इस डायरेक्शन में क्या रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगा. एंड इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स होना चाहिए. एंड वो कितना रहेगा, अपथ्रस्ट रहेगा. अभी अपथ्रस्ट कितना होना चाहिए, 2.5 ग्राम का फोर्स चाहिए. 2.5 ग्राम, क्योंकि ये जो ब्लॉक है उसका वेट कितना है, 5 ग्राम है. ड्यू टू 5 ग्राम द ब्लॉक विल ट्राई टू मूव डाउनवर्ड. ओके. तो यहाँ पे दो बलून है, मतलब फर्स्ट बलून 2.5 ग्राम का वेट बियर करेगा और सेकंड बलून भी 2.5 ग्राम का वेट बियर करेगा. मतलब टोटल डाउनवर्ड वेट इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स होना चाहिए ना. तो एक बलून पर अपथ्रस्ट कितना होना चाहिए, 2.5 ग्राम होना ही चाहिए. तभी क्या हो सकता है, बलून वो स्टेबल रह सकता है. ठीक है. अभी यहाँ पे सपोज दिस एंगल इज थीटा. दिस एंगल इज थीटा सपोज. तो यहाँ पे टी का इस साइड का कंपाउंड क्या आ जाएगा, टी कॉस थीटा आ जाएगा, और इस साइड का कंपाउंड आ जाएगा टी साइन थीटा. सो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए टी साइन थीटा विल बी इक्वल टू, इक्विलिब्रियम में टी साइन थीटा इज इक्वल टू अपथ्रस्ट हो जाएगा, एंड टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन हो जाएगा. सो अभी डिवीजन करने पर क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू अपथ्रस्ट डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन.
सो यहाँ पे सभी वैल्यू हम डाल सकते हैं अभी। ओके, सो tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, अभी tan थीटा कितना आ जाएगा फ्रॉम डायग्राम, वो निकाल सकते हैं हम। अभी ये एंगल हमने थीटा लिया है, सो दिस साइड इज 0.3 सेंटीमीटर, हाफ साइड ऊपर वाला ये 1 है। ओके, तो यहाँ पे ये साइड कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 0.09 आ जाएगा इस साइड, क्योंकि tan थीटा निकालने के लिए अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड चाहिए। सो ये जो ट्राइंगल का साइड है वो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0.91। सो 0 पॉइंट स्क्वायर रूट ऑफ 0.91 डिवाइडेड बाय हाँ 0.6 सेंटीमीटर है ना, नहीं ये प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक में, ये 0.6 मीटर दिया है, सॉरी दिस इज 0.6 मीटर है। दिस इज 0.6 मीटर, नहीं तो वैल्यू वो बहुत कम आ जाएगा। 0.6 मीटर, सो दिस इज 0.3 मीटर। मतलब यहाँ पे जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल इस तरह से है। दिस इज 0.3 मीटर है, दिस इज 1 मीटर है, तो यहाँ पे रूट कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.09 मतलब 0.91। यहाँ पे थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √91 डिवाइडेड बाय 0.3 इज इक्वल टू, अब थ्रस्ट कितना होना चाहिए, 2.5 ग्राम फोर्स, ग्राम का किलोग्राम में करना पड़ेगा, 2.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम इंटू न्यूटन में कन्वर्जन करने के लिए 9.8 होना चाहिए। सो 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या रहता है, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, मतलब 0.36 के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद हमें चार्ज ऑन द टू बलून्स वी विल गेट, ओके, मिल जाएगा। सो डू ऑल द कैलकुलेशंस, तो चार्ज आता है 5.6 इंटू 10⁻⁷ कूलम। सो इस तरह से ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ डाउट है क्या, बोलिए, एनी डाउट? के का वैल्यू कितना लेना है, 9 इंटू 10⁻⁹ लेना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, two identical pith balls each of mass m and charge q are suspended from a common point by two strings of equal length l. Find the charge q in terms of given quantities. Okay, if angle between string is 2 theta in equilibrium. मतलब यहाँ पे दिया है इस तरह से डायग्राम, these are two pith balls which are having mass m and charge q, and यहाँ पे एंगल है 2 थीटा और दोनों स्ट्रिंग का लेंथ है l। सो क्या करना है, यहाँ पे चार्ज का फॉर्मूला निकलना है इन टर्म्स ऑफ m, l एंड थीटा ओनली। m, l एंड थीटा के फॉर्म में हमें क्या करना है, चार्ज का फॉर्मूला निकालना है। अभी इस टाइप का जब प्रॉब्लम रहता है तो मैंने आपको बताया है क्या करना है, tan थीटा, ओके,
tan थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है हमेशा, एफ ही डिवाइडेड बाय वेट। सो अगर 2 पीथ बॉल सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट का प्रॉब्लम आ गया तो ये फॉर्मूला हमेशा आपके ध्यान में आना चाहिए, tan थीटा इज इक्वल टू एफ ही बाय डब्ल्यू। ओके, सो tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे, tan थीटा, तो यहाँ पे अपोजिट tan थीटा के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे सेपरेशन वगैरह कुछ नहीं है ना। सेपरेशन यहाँ पे सपोज कितना है, यहाँ पे सपोज सेपरेशन x है, सेपरेशन x है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x/2। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, एंड वेट का फॉर्मूला क्या रहेगा, mg। ओके, सो इन टर्म्स ऑफ थीटा हमें फॉर्मूला निकालना है। सो tan थीटा तो वैसा ही रखेंगे, लेकिन x को रिप्लेस करेंगे, x को, क्योंकि x के फॉर्म में नहीं चाहिए फॉर्मूला, q का फॉर्मूला हमें किस फॉर्म में चाहिए, गिवन टर्म्स के, गिवन टर्म्स में चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। गिवन टर्म्स मतलब q, m, l एंड थीटा के फॉर्म में चाहिए। तो tan थीटा विल बी केप्ट एज इट इज, ओनली यहाँ पे x हमें गिवन नहीं है, तो x हमें रिप्लेस करना पड़ेगा एंड q का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे q स्क्वायर का पहले फॉर्मूला निकालते हैं, q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg tan थीटा इंटू एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय k। ओके, अभी फ्रॉम द डायग्राम यहाँ पे हमने अगर साइन थीटा लिया, दिस एंगल इज थीटा ना, तो साइन थीटा लिया तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू x/2 डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, x/2 डिवाइडेड बाय l। सो साइन थीटा इज इक्वल टू x/2l, मतलब x इज इक्वल टू आता है 2l साइन थीटा, x क्या आता है, 2l साइन थीटा आता है। तो देयरफॉर q स्क्वायर हो जाता है mg इंटू एक्स स्क्वेयर, मतलब 4l स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, 4l स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा दैट इज एक्स स्क्वेयर इंटू tan थीटा डिवाइडेड बाय k। सो q स्क्वेयर इज इक्वल टू, अभी k मतलब 1/4πε0 रहता है, k इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय 4πε0, तो वो भी ऊपर जाएगा, 4πε0 mg 4l स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इंटू tan थीटा। सो q इज इक्वल टू, यहाँ पे जिसका स्क्वायर रूट निकलता है वो बाहर निकालेंगे, 4 इंटू 4 का 4 आ जाएगा, उसके बाद यल स्क्वायर का यल आ जाएगा, सो यल स्क्वायर इज ऑल्सो टेकन आउटसाइड, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा, और स्क्वायर रूट में क्या बचेगा अभी, πε0 mg, ओके, tan थीटा। So this is the formula for the charge in terms of the given quantities. So any doubt in this case? कुछ डाउट है क्या, बोलिए। No doubt. Next question. Two identical balls. यहाँ पे क्या दिया है देखिए, two identical balls
each having a charge q and mass m are suspended from a common point by two insulating strings of length capital L. The balls are held at a separation x and then released. Find. Similar problem is there. Once again, similar problem is there. Problem क्या है देखिए यहाँ पे दो बॉल्स है suspended from the same common point like this. Two identical ball each having charge q. दोनों पे चार्ज कितना है q है and mass m. दोनों का mass m and m है. Suspended from a common point by two insulating string each of length L. दोनों का length L दिया है. The balls are separated at separation x. दोनों में separation कितना है x separation है. Separation x and then released. Find. First question है electric force on each ball. Electric force on each ball हमें निकालना है. Second, component of resultant force on the ball along and perpendicular to the string. Component of resultant force along and perpendicular to string निकालना है. Tension in the string. Tension in string. And fourth is that acceleration of one of the balls. One of the balls. तो यहाँ पे x सेपरेशन जो है इक्विलिब्रियम सेपरेशन नहीं है, उससे ज्यादा डिस्टेंस ये हो सकता है. ओके, इक्विलिब्रियम मतलब क्या, वो रेस्ट पे है कंप्लीटली. तो यहाँ पे क्या किया है, इक्विलिब्रियम में शायद ये सिस्टम नहीं है, मतलब क्या किया है, मोर देन x डिस्टेंस, मतलब मोर देन इक्विलिब्रियम डिस्टेंस क्या किया है, उसको साइड को ले लिया है और रिलीज कर दिया है. तो इलेक्ट्रिक, पहले तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1, इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, that is very simple to calculate, k q square by x square, क्योंकि दोनों पे चार्ज q है और दोनों का सेपरेशन x है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना रहेगा, k q square by x square. ओके, सो दैट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स. वेरी सिंपल क्वेश्चन. उसके बाद कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग. अभी रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए पहले तीनों कंपोनेंट हमें स्पीयर के तीनों फोर्सेस हमें दिखाने पड़ेंगे. रिजल्टेंट निकालने के लिए कितने फोर्सेस एक्ट हो जाएंगे. फर्स्ट विल बी द वेट दैट इज mg व्हिच विल एक्ट इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन Fe टुवर्ड्स लेफ्ट रहेगा. एंड थर्ड इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग. ओके, टेंशन इन द स्ट्रिंग. तो यहाँ पे along and perpendicular to the string हमें कंपोनेंट निकालने हैं. Along the string and perpendicular to the string. Suppose this angle is theta. So यहाँ पे ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पे दिस इज द स्ट्रिंग ना, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा. ठीक है, तो along the string W का along the string एक कंपोनेंट आ जाएगा और Fe का भी along the string एक कंपोनेंट आ जाएगा.
और ये दो कंपोनेंट किस डायरेक्शन में रहेंगे, अलोंग द स्ट्रिंग डाउनवर्ड रहेंगे, एंड टेंशन विल बी ओनली अपवर्ड। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, रिजल्टेंट निकालने के लिए, अलोंग द स्ट्रिंग रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ओके अभी देखिए W का इस साइड का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, W cos थीटा आ जाएगा। सिमिलरली FE का इस साइड का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, FE sin थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये एंगल कितना रहेगा 90 माइनस थीटा। FE इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा मतलब FE sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, और टेंशन विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अभी देखिए ये जो स्फीयर है वो अलोंग द स्ट्रिंग मूव नहीं करता, मतलब ये नीचे नहीं जाता या फिर अलोंग द स्ट्रिंग ऊपर भी नहीं जाता। सो कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग 0 ही रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर W cos थीटा प्लस FE sin थीटा अगर ज्यादा होता, मोर देन टेंशन अगर होता, तो क्या होता था, ये नीचे जाता था। लेकिन ऐसा नहीं होगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज गोइंग टू रिमेन एज इट इज। तो अलोंग द स्ट्रिंग वो ऊपर भी नहीं जाएगा, अलोंग द स्ट्रिंग नीचे भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, देखिए कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स along string will be equal to 0। मतलब अभी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट अभी निकालेंगे। परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में, स्ट्रिंग को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, टेंशन का तो कंपोनेंट नहीं आएगा। FE का ऊपर वाला कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा, W का इधर वाला कंपोनेंट W sin थीटा, एंड FE का ऊपर वाला कंपोनेंट FE cos थीटा आ जाएगा। FE cos थीटा एंड ये W sin थीटा। तो कंपोनेंट यहां पे लिखता हूं अभी, कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग क्या आ जाएगा, W sin थीटा माइनस FE cos थीटा आ जाएगा। करेक्ट है ना, W sin थीटा माइनस FE cos थीटा। ओके W sin थीटा माइनस FE cos थीटा, दैट इज कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग, इतना आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे W sin थीटा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि रिलीज करने के बाद वो नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है मतलब क्या होना चाहिए, W sin थीटा शुड बी ग्रेटर देन FE cos थीटा होना चाहिए। ओके अगर वो नीचे भी नहीं आता, ऊपर भी नहीं आता, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फिर W sin थीटा इज इक्वल टू FE cos थीटा आ जाएगा। ओके एंड उसके बाद हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल निकालना है। ओके नेक्स्ट क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है। टेंशन तो अभी रिजल्टेंट कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग 0 रहेगा ना, तो टेंशन क्या रहेगा, ये दोनों का एडिशन रहेगा। थर्ड विल बी टेंशन अलोंग स्ट्रिंग जो रहेगा वो कितना रहेगा, T इज इक्वल टू W cos थीटा प्लस FE sin थीटा रहेगा। दैट इज द टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग रहेगा। एंड फोर्थ विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ वन बॉल, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स डिवाइडेड बाय द मास। सो एक्सेलरेशन रहेगा W sin थीटा माइनस FE cos थीटा डिवाइडेड बाय m। सो दैट विल बी द एक्सेलरेशन। अभी वो नीचे आता है कि ऊपर जाता है, उस पर वो डिपेंडेंट है। नीचे आता है तो W sin थीटा ज्यादा होगा, और ऊपर जाता है तो FE cos थीटा ज्यादा होगा। तो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन। इस प्रॉब्लम में कुछ डाउट है क्या, बोलिए, एनी डाउट इन दिस केस?